ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोगों ने 21 में जाना था कि जब ब्रह्मा जी की नाक से ना एक अंगूठे के अग्रभाग के बराबर एक सूकर निकल के गिरा जाके और धीरे धीरे उसने हाथी का आकार ले लिया। तो वो 10 प्रमुख उनके जो मुनि मारीच आदि पुत्र थे वो, और 4 कुमार और ये मनु भी, ये सब आपस में मिलके, और देखो एक से एक सब बड़े ज्ञानी, ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य जन हो, वो 10 मरीच आदि वो प्रमुख, मतलब तो इस तरीके से सब बड़े ज्ञानी, और ऐसे भी नहीं थे कि वो हम लोगों की तरह से फालतू के टाइम में फालतू की वार्ता में टाइम लगाएं। ये बहुत प्रमुख मुद्दा था, इसलिए वो लोग बात कर रहे थे आपस में, क्योंकि सभी बहुत ही विद्वान और बड़े प्रमुख ज्ञान वाले लोग थे। तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या सूअर के बहाने ये कोई असामान्य व्यक्तित्व तो आया है, मतलब अब कोई इतना, तो मतलब वो आपस में कह रहे हैं ये कौन असामान्य है ये। और एक्चुअली में क्या है कि वो सब भगवान की ही याद कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे थे ना कि अब भगवान ही इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं कि पृथ्वी को स्टेबल करने में, और भगवान की याद कर रहे थे, भगवान की ही विनती कर रहे थे। तो मन में ये तो था कि ये कोई दिव्य है, वो ये नहीं था उन्हें कि कोई राक्षस या कोई वैसा हो, वो ये समझ रहे थे कि ये कोई दिव्य जन ही है। तो वो कह रहे थे कि ये कौन असामान्य व्यक्तित्व तो आया है, बहुत ही आश्चर्यप्रद है, और वो भी मेरी नाक से निकला है। तो ये बात कर रहे थे। अब 22वें में कह रहे हैं, दृष्टो अंगुष्ठ सिरो मात्रा छड़ाद गंड शिला सुमहा अपि स्वग्ध भगवानेश यज्ञो में खेद यन्मनहा। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि प्रारंभ में तो ये सूकर अंगूठे के सिर से बड़ा ना था। अंगूठे के सिरे, अंगूठे का सिरा वही होता है जहां अपन लोगों का नाखून होता है, वो जरा सा सिरा, पतला पतला सा अंगूठे के ऊपर थोड़ा सा भाग। तो वो कह रहे हैं कि ये जब नाक से निकला था तो ये अंगूठे के सिरे से बड़ा ही नहीं था, बिल्कुल जरा सा था, किंतु मात्र एक क्षण मात्र में क्षणाद गंड शिलाष्टमा, केवल एक क्षण भर में ये कितना शिला के समान विशाल बन गया। केवल एक क्षण में, मात्र, मात्र लिखा है ना, तो मात्र, केवल मात्र क्षणात, मात्र एक क्षण में ये गंड शिला बन गया, विशाल पत्थर से भी बड़ा बन गया। कैसा? समा सदृश, किसके सदृश बन गया? तो वो कह रहे हैं कि शिला के समान बन गया ये। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु है? देखो ब्रह्मा जी ज्ञानी तो हैं ही, और ये समझ रहे हैं कि वो भगवान की ही याद कर रहे थे, भगवान की ही विनती कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान ही हो, हम लोग तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो देखो गलत नेगेटिव विचार नहीं गया, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं, ये विष्णु ही भगवान किसी अवतार में आए हो, इस सूकर अवतार में, क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुष हैं, और भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान की ही नाभि कमल से निकले हैं। एक्चुअली में वो भगवान के ही, क्योंकि माता पिता, ब्रह्मा जी स्तुति भी करेंगे आगे की 3rd या 6th कैंटो में कि आप ही मेरे माता पिता हैं, क्योंकि भगवान की ही नाभि कमल से निकले हुए हैं ब्रह्मा जी, तो माता और पिता दोनों भगवान हुए। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं, और इससे पूर्व उन्होंने ऐसा रूप देखा ही नहीं था। कि अब कैसे पता कि इससे पूर्व उन्होंने कोई रूप देखा नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि में कोई था ही नहीं भगवान के अलावा, पूरी सृष्टि में कोई नहीं था। सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा है जो भगवान के नाभि कमल से निकले। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैंने तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं है, ऐसा रूप ही नहीं देखा है। तो वे अनुमान ही नहीं लगा पाए कि सूकर का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। श्री भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। देखो ये बताया कि मतलब ब्रह्मा भी नहीं जान पाए कि ये भगवान का ही अवतार है, मोहित हो गए ब्रह्मा।
देखो ब्रह्मा कई बार मोहित हुए, तो यहाँ ये हम लोगों को भागवतम से ये सीखना चाहिए कि हम लोगों का तो मोहित होना लाजमी है। जब ब्रह्मा जी जैसे, जब देखा एक ब्रह्म विमोहन लीला कि वो भगवान श्री कृष्ण की सारी गायें और बछड़े और सारे ग्वाल वाले चुरा ले गए थे ब्रह्मा जी, और भगवान अपने को ही भगवान ने इतना एक्सपेंशन कर लिया था कि भगवान स्वयं इतने गौए बछड़े और सारे ग्वाल वाले सब भगवान बन गए। सोचो, भगवान ने गाय बनकर भगवान को घास भी खानी पड़ी, ग्वाल वाले भी बनने पड़े, भगवान ने अपना इतना विस्तार कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक उन सबको अपने छिपा के रखा एक जगह, उन सब ग्वाल वालों को और उनको गाय गऊओं को, क्योंकि तो फिर देखने आए कि देखें क्या है। जब देखने आए तो वो उतने ही बिल्कुल वैसे ही वही सेम लोग जो ब्रह्मा जी ले गए थे, वही लोग यहाँ पर उन्होंने सब देखा। फिर वो समझ गए, फिर उन्होंने विनती की तो भगवान कहते हैं कि अरे मैं तो छोटा बालक हूँ, मैं तुम्हारा माता पिता कहाँ से हुआ, मैं तो छोटा बालक हूँ। कि नहीं, मैं जानता हूँ कि आप ही नारायण हैं, मैं जानता हूँ आप ही वो ही है चतुर्भुज रूप वाले नारायण विष्णु। तो ये है, तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा तक के मन में मोहित कर सकते हैं भगवान, भगवान अपनी माया से किसी को भी मोहित कर सकते हैं। तो हम लोग भी क्यों नहीं, हम लोग तो बहुत साधारण जीव है, जब ब्रह्मा जी भी हो जाते हैं, ये हमें इसमें सीखने को मिलता है। तो नेक्स्ट श्लोक में कह रहे इतिमीमांस्तस्य ब्राह्मणा से सुनु भी भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेंद्र सन्निभा। तो कह रहे हैं इति मीमांसतस्य ब्रह्मणा, यानी कि इति मीन्स इस प्रकार से, मीमांसता वो सभी लोग इस प्रकार से विचार विमर्श करते हैं। मीमांसता मीन्स विचार विमर्श कर रहे थे। कौन? वो जो 10 प्रमुख पुत्र थे, 4 कुमार थे और मनु, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र सब मिलके और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। इस तरीके से सोच रहे थे कि कहीं ये भगवान विष्णु ही तो नहीं है, हम लोग उन्हीं की कह रहे थे, क्योंकि ये इतनी आश्चर्य और दिव्य कि जो अंगूठे के अग्रभाग से भी बड़ा नहीं था और क्षण भर में विशालकाय शिला से भी बड़ा हो गया था। तो ये कह रहे कि विचार विमर्श कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। वाह, बहुत अच्छी बात है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको पढ़ के। तो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की, यानी कि सिग्नल दे दिया भगवान ने 12 अवतार में कि हाँ मैं ही हूँ, जो तुम सोच रहे हो मैं ही हूँ। गर्जना भर दी भगवान ने। तो ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना करने की शक्ति होती है। तो मतलब विशाल पर्वतों में भी वो गर्जना की गुंजायमान आवाज होती है। जैसे हम लोग कुएं में आवाज करते हैं ना, या बहुत ओपन स्पेस हो, जैसे कोई खाली कमरा है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, तो उसमें जब हम लोग बोलते हैं ना तो आवाज में हल्का जैसे नहीं कंपायमान होके दोबारा से आती है लौट के, तो वही कह रहे गूंज जो होती है। तो वही विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना करने की शक्ति होती, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की मात्रा भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। तो ये मतलब वो जितने विशालकाय बन गए थे वैसी उनकी गर्जना हुई बहुत कस के। तो अभी ब्रह्मा श्री भगवान के सूकर अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे, मतलब ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा लगता है कि ये कोई दिव्य शक्ति है, ऐसा तो नहीं। हम लोग भगवान विष्णु की विनती कर रहे थे कि आप भगवान ही बचा सकते हैं, कि ये भगवान ही हो। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बद्धजीव भी ना, कभी कभी हम लोग कहते नहीं कि ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं थी कि भगवान ही आए गए, अरे तुम कहाँ आए हमारी मदद करना, ऐसा लगा कि भगवान ही आए गए। ऐसे हमने लोगों को कहते सुना है, अरे भगवान ही ने तुम्हें भेज दो, ऐसे लोग कहते हैं, हमने सुना है अपनी दादी लोगों को। तो वही कह रहे हैं कि दोनों ब्रह्मा जी अभी बात ही कर रहे थे कि मतलब अनुमान ही लगा रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी।
तो ब्रह्मा ऐसे ही कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही भगवान हो, आपस में बात कर रहे थे बच्चों के साथ कि ऐसा तो नहीं कि विष्णु भगवान ही अपना अवतार लेके आ गए हों हम लोगों की मदद करने के लिए। तो आपस में बात कर रहे थे, तो उस पर जैसे नहीं कहते पुष्टि करना, मोहर लगाना, तो भगवान ने गर्जना करके बता दिया कि हाँ तुमने सही समझा। ये पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा आनंद आने वाला ये वो है कि भगवान इस तरीके से सूकर रूप में प्रकट हो गए पृथ्वी के लिए और ब्रह्मा की मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर, क्योंकि और प्राणी को भी सृष्टि आगे बढ़ानी थी। तो फिर आगे ब्राह्मणा हर्ष यामास हरिस्तांस दुजोत्तमान सगजितेन कुकुभा प्रतिस्वयनयतः विभु। तो सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके फिर उन्होंने फिर एक बार ऐसी गर्जना करी कि ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जो सारी दिशाओं में गूंज उठी। फिर उन्होंने एक बार गर्जना की और जिससे कि वो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के जो पुत्र अन्य ब्राह्मण थे वो सब, उन सबको अपनी गर्जना से, मतलब ऐसी डरावनी गर्जना नहीं थी क्योंकि साफ लिखा है कि उनको क्या कर दिया, उनको उस ध्वनि से उन सभी को स्वगर्जतेन अपनी असाधारण वाणी से क्या कर दिया, द्विजोत्तमान, वो अति उत्तम श्रेणी के जो ब्राह्मण थे उनको जीवंत कर दिया। कुकुभा यानी कि सारी दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं, चारों तरफ सारी दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं वो सर्वशक्तिमान भगवान की गर्जना से। तो ब्रह्मा और अन्य जो उत्तम ब्राह्मण थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, वो लोग जानते हैं भगवत तत्व को। कौन? ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के सारे पुत्र, चारों कुमार भी, और जो 10 प्रमुख मारीची आदि पुत्र थे जो मुनिगण, और फिर उसके बाद मनु भी भगवान के भक्त थे। तो सभी जानते थे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। श्री भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवन तोड़ते। देखो भगवान का जो हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था ना एक श्लोक, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। क्या है इस श्लोक का अर्थ? कि इस तरीके से भगवान ने एते चांस कला पुंसा, कई कलाओं में भगवान ने वो किया है, अवतार लिए हैं कई, लेकिन एते चांस कला पुंसा कृष्ण, लेकिन कृष्ण भगवान आप स्वयं भगवान हैं। जो कृष्ण का अवतार है वो कोई अवतार नहीं, वो स्वयं भगवान है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्रारि इंद्र के आरी यानी कि इंद्र के जो दुश्मन हैं, तो वो इंद्रारि व्याकुलम लोकम, जो इंद्र के शत्रुगण इंद्र को व्याकुलम करते हैं, परेशान करते हैं, उनके लिए हर युग युग में भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो देखो इंद्र भी कोई खास बहुत अच्छा, इंद्र ने भी बहुत गलतियां की, लेकिन एक अच्छाई थी इंद्र में, इंद्र भगवान का भक्त था। तो इंद्र के लिए देखो बलि महाराज ने इंद्र को हटा के गद्दी पर बैठ गया था, तो भगवान ने ही अपना अवतार लिया और उसके बाद में भगवान ने ही वो 3 पग में भूमि नापी और वो इस तरीके से इंद्र को वो गद्दी दिलाई। तो ये है, तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि भगवान नाना अवतारों में किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवन तो उठते हैं, क्योंकि भगवान ने तो नाना अवतार लिए, कई अवतार लिए, लेकिन इस अवतार को भी देखकर वो सभी लोग, मतलब साक्षात अवतार जब लें भगवान की, उन सबके सामने एकदम नाक से गिरे आके भगवान जी चीख आई और 12 भगवान और एकदम विशालकाय हो गए और पुष्टि हो गई कि हाँ भगवान है, भगवान ने गर्जना कर दी। तो इस तरीके से वो सब जीवंत हो गए और पर्वत के समान वो सूकर के रूप में, क्योंकि छोटे रूप में तो उत्पन्न हुए, क्योंकि नाक से बड़े तो निकल नहीं सकते थे, और बड़े अवतार इसलिए एकदम हो गए क्योंकि वो इतनी बड़ी पृथ्वी को लेके आएंगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत पर्वत के समान अपना विशालकाय शरीर धारण कर लिया देखते ही देखते।
विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे अपन लोग कभी ऐसी चीज़ देख के भय डर जाते हैं, लेकिन उन सब में भय नहीं हुआ। वो विशाल का एकदम रूप ले लिया देखते देखते। तो उन सब के अंदर देखो भगवान है, दिव्य दिव्य कोई है तो उसको देख के कैसे डर लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि श्री भगवान की गूंजती वाणी कोलाहलपूर्ण थी। यद्यपि भगवान ने जब गर्जना की बहुत कस के, क्योंकि लिखा है ना 10 दिशाएं गुंजायमान हो गईं उनकी वाणी से, उनकी गूंज से। तो लेकिन इतनी कोलाहलपूर्ण थी, लिखा है ना गूंजती वाणी कोलाहलपूर्ण, ऐसे वर्णों का यूज किया है व्यास इसमें। तो भगवान की गूंजती कोलाहलपूर्ण वाणी सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती दे रहे हो। तो ऐसा लग रहा था कि वो उनकी जो वाणी गूंज रही है वो सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती दे रही हो। यानी कि जो इसमें लिखा है असुरों के लिए खुली धमकी थी। यानी कि यहाँ पर इस बार तो पृथ्वी चली गई, अपनी कक्षा से हिल गई, लेकिन जब एक बार हिरण्याक्ष जैसे लोग पृथ्वी को उठा के ले गया रसातल में, तो उसके लिए इसमें है। देखो अलग अलग कल्प की बात है, जब हिरण्याक्ष ले गया तब अलग कल्प की बात है। तो यहाँ पर भागवतम में इसलिए थोड़ा इशारा करके दिया है। देखो हम लोग जब चैतन्य चैतामृत और भागवतम पढ़ते हैं तो व्यास देव ने ये भागवतम 5,500 वर्ष पूर्व लिखी थी, और वो सारी बातें अभी भी अब पूरी हो रही बाद में। बताओ पहले सब जानते थे कि हाँ ऐसा ऐसा होना है। कब 5,500 वर्ष पूर्व लिखा था व्यास देव ने कि श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे राधा रानी का भाव लेके। और देखो चैतन्य महाप्रभु तो अभी आए हैं 550 ही वर्ष पहले। तो ये है भागवतम में जो अब घटित हो रहा है वो सब सही निकल रहा है। जो कलयुग के बारे में लिखा है वो बिल्कुल सब सही निकल रहा है। तो ये है भागवतम प्रमाणित है, उसको पढ़ना चाहिए। भागवतम को पढ़ने से हमें मोक्ष, शांति, सुख, आनंद जो कहीं किसी चीज़ से नहीं मिलता है वो हमें भागवतम से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा भक्तों।